सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़ोक शोक मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लाइट ला छोड़। हश्र में उनकी शफ़ाअत के हवाले होंगे। हश्र में उनकी शफ़ाअत के हवाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। नूरे आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज़े निराले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज़े निराले होंगे। और जन्नती वो है जिन्हें उनकी शफ़ाअत पे यकीन। जन्नती वो है जिन्हें उनकी शफ़ाअत पे यकीन। वो जो मुनकिर है जहन्नम के हवाले होंगे। वो जो मुनकिर है जहन्नम के हवाले होंगे। नूरे आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज़े निराले होंगे। गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है। जिधर भी देखो अली अली है। और अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का बुग़्ज़ ज़ेरे बिगाड़ देता है। मैं उस अली का ज़िक्र क्यों ना करूं मुनकर, वो अली जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। मैं उस अली का ज़िक्र क्यों ना करूं ए मुनकर, वो अली जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। और शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद
दस दर दस्त यजीद हक्का की बिना इला इला अस्तो हुसैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल क़द्र इज़्ज़तों के लायक फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ग़ुलामों दीवानों और शाम रसालत के परवानों ज़ी क़द्र समईन व हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू का एहसान अज़ीम और फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मरतबा फिर जुम्मतुल मुबारक का अज़ीम शान दिन नसीब फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चौथा जुम्मा शुहदाए कर्ब व बला की पाक बारगाह में सलाम अक़ीदत के लिए रमांदवा है। अल्लाह करीम हमारा आना मिल बैठना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सफ़र शरीफ का बाबरकत महीना, उसके हवाले से चंद अहम बातें मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहूँगा। बाज़ लोगों के नज़दीक सफ़र शरीफ का महीना माज़ल्ला नऊसत या परेशानियों से ताबीर किया जाता है कि यह सफ़र का महीना मुसीबतों वाला महीना है, परेशानियों वाला महीना है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर महीने को, हर दिन को किसी न किसी पैगंबर से ज़रूर निस्बत है। और यह सफ़र शरीफ का महीना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी का महीना है। सफ़र के आखिरी बुध को इस महीने में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे वाला बीमारी के अय्याम गुजारे और फिर रबीउल अव्वल शरीफ में आपका इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाना वो उलमा ने लिखा है। बहरहाल सफ़र शरीफ के महीने को नऊसत का महीना करार देना या इसे मुसीबतों का महीना तसव्वुर करना, यह सरासर जहालत है और जहालत पर मबनी बातें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह करीम हम सब को अक्ल सलीम और समझ की तौफीक ख़ास अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने आपके सामने इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत और आपके मेज़बान जनाबे हज़रत उम्मे हानी बिन हुरवा आपकी शहादत मैंने आपके सामने रखी थी कि इन दो अबाब की शहादतें हुई थी। अब यहाँ से आगे मैं सफ़र करबला बावसीला पंजतन पाक शुरू करता हूँ। अल्लाह करीम मेरी और आपकी मदद फरमाए। इमाम मुस्लिम बिन अकील हज़रत उम्मे हानी बिन उरवा 60 हिजरी में दोनों दारुल अमारात कूफा के अंदर शहीद हुए। दोनों के सर तन से जुदा किए गए। जब इनके सर जुदा हुए तो इब्ने ज़ियाद ने तुर्की के अपने ग़ुलाम से कहा कि इन दोनों सरों को यजीद के दरबार में पेश किया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ, इन दोनों सरों को यजीद के पास भेजा गया। तो साबित क्या हुआ, इन दोनों के कत्ल में जो हाथ मुलव्वस थे वो इब्ने ज़ियाद के थे और उसके मानने वालों के थे। अब यहाँ से आगे सफ़र कैसे शुरू हुआ। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, आनी बिन उरवा की शहादत हुई। उसके बाद इब्ने ज़ियाद के पास अगला जो ऑप्शन था वो ये था कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो दो बच्चे हैं मोहम्मद और इब्राहीम, इनका सुराग लगाया जाए ये कहाँ है। उसने ऐलान किया इब्ने ज़ियाद इब्ने मुरजाना के बेटे ने, भाई जिस घर के अंदर मुस्लिम बिन अकील के बच्चे मौजूद हैं वो हमारे हवाले करे। अगर हवाले नहीं करेगा तो उसका भी यही हाल होगा जो मुस्लिम बिन अकील और उम्मे हानी बिन उरवा का किया है। और साथ ही ऐलान किया कि जिसने इन बच्चों को पकड़ के लाया मैं उसे बड़े से बड़ा इनाम दूंगा। उसका नाम लिया जाएगा, उसकी वाह वाह होगी कि इसने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ के गिरफ्तार करके लाया है। अब उलमा लिखते हैं कि जब
दारुल अमारात कूफा का मुआसरा किया गया और इब्ने ज़ियाद पूरी तरह अपना कंट्रोल कूफा पे संभाल चुका था, उस वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में शहादत से कबल अपने दोनों बच्चों को काजी शुरे के हवाले किया। किसके हवाले किया जी? काजी शुरे, उसके हवाले किया और कहा कि किसी तरह अमन सुकून के साथ मेरे बच्चों को मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बाखैरियत पहुंचा दिया जाए। ये काजी शुरे को इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपने बच्चों के हवाले से एक ख़ास पैगाम दिया। इधर जब इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, इब्ने ज़ियाद का ऐलान आम हो गया, तो काजी शुरे ने जो उसके घर में दो बच्चे थे मोहम्मद और इब्राहिम, उनको बड़े प्यार के साथ बुलाया, उनके सर पे शफ़क़त का, मोहब्बत का हाथ फेरा और फ़र्त मुसर्रत से आंखों से आंसू रवा दवा हो गए। मोहम्मद और इब्राहिम ने जब ये मंज़र और शफ़क़तें देखी तो बड़ी मासूमियत के साथ सवाल किया, चचा जान, ये जो शफ़क़त का आप हाथ फेर रहे हैं, ये मशहूर हाथ वो हैं जो यतीमों के सर पे रखा जाता है। क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि हम यतीम हो चुके हैं, आप रो भी रहे हैं और शफ़क़त का हाथ भी फेर रहे हैं? आपने फरमाया, बस मेरे परवरदिगार की मर्ज़ी ऐसे थी, आपके वालिद शहीद हो चुके हैं, लेकिन इब्ने ज़ियाद के कुछ इरादे ठीक नहीं हैं। आपके वालिद की मुझे वसीयत थी कि बाअमन व अमान इन्हें मदीनतुर रसूल अलैहिस्सलाम के शहर में भेज दिया जाए। अब मैं मजबूर हूँ, एक वादे की भी पासदारी करनी है, दूसरा इब्ने ज़ियाद का आर्डर भी बड़ा सख्त है। रात को खाना खिलाया, शफ़क़तों के साथ, मोहब्बतों के साथ काजी शुरे ने अपने बेटे असद को बुलाया, बुलाकर कहा, मैंने सुना है बाबुल अराकैन एक जगह का नाम है, आज रात वहां से एक काफिला कारवान चलेगा जो सीधा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के शहर में जाएगा। तो ऐसा करो, अपने बच्चे से काजी शुरे ने कहा, इन बच्चों को ले जाओ बहिफाजत, और बच्चों को ये तरबियत की कि रास्ते में ये किसी से नहीं कहना कि हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, बस काफिले के साथ जुड़ जाना, काफिले से जुदा ना होना, आप सीधा रसूल अलैहि सलाम के शहर में चले जाएंगे। काजी शुरे का बेटा असद इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को आधी रात के वक्त लिया और उस मुकाम पे पहुंचे कि जिस मुकाम से काफिले ने जाना था। जब वहां पहुंचे तो पता ये चला बाबुल अराकैन से मदीना तो रसूल का काफिला चला गया। अब काजी शुरे के बेटे असद ने यह फैसला किया कि दूर दराज से कुछ आवाज आ रही है, कुछ सुनने में मिल रहा है, ऐसा करो तुम तेजी के साथ सफर तय करो, यकीन है कि आप उस काफिले के साथ मिल जाओगे। बहरहाल ये दोनों नन्हे शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम उस काफिले के पीछे रवां दवा हो गए। काजी शुरे का बेटा घर आ गया, मोहम्मद और इब्राहिम उस कारवान की तलाश में चलते चलते आगे की तरफ जा रहे। रात गुजर गई, कारवां ना मिला। इब्ने ज़ियाद ने इधर फिर आर्डर किया, बच्चों को फिल फोर हवाले किया जाए।
सिपाहियों ने बड़ी तकदो की, मेहनत की, लेकिन मेहनत के बावजूद उन्होंने मौका पाते ही मोहम्मद और इब्राहीम को गिरफ्तार कर लिया। उस कारवान से पहुंचने से पहले पहले जब इब्ने ज़ियाद के सामने ये दोनों बच्चे हाजिर हुए मुस्लिम बिन अकील के, तो इब्ने ज़ियाद ने जो जेल के दरवाजे का मुहाफिज था, उसका नाम था मशकूर, उसे बुलाकर कहा ये दो बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी है आपकी कि इन्हें संभाल के रखना है, ज़ाया नहीं होने देना, और फिर यजीद जो पैगाम देगा इन बच्चों के बारे में वैसे ही फैसला किया जाएगा। मशकूर जो था जेलर, जो दरवाजे पे बैठने वाला था, उलमा ने लिखा वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद से बड़ा प्यार करने वाला था। उसने जब ये देखा कि इनके बाप को कत्ल कर दिया गया, बेदर्दी के साथ शहीद हो गए, अब उसके दिल में ये बात थी कि क़यामत वाले दिन रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना है, हुजूर के सामने मैंने अपना चेहरा पेश करना है। चलो और तो कोई नेकी का काम नहीं किया, आज ये काम करेंगे कि इन्होंने पकड़ के लाया, मैं रातों रात इनको आज़ाद कर दूंगा, और मुझे इन बच्चों की वजह से अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन इन बच्चों की जान को बचाऊंगा। ऐसा हुआ, रात का वक्त हुआ, इब्ने ज़ियाद अपने दरबार में, इसने क्या किया, इन बच्चों को लिया अपने घर ले आया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद कहा बच्चों मैं अपने घर में भी तुम्हें रख नहीं सकता, घर में रखने से सख्त तरीन फैसला मैंने ये किया कि तुम्हें मैंने जेल से निकाल कर आज़ाद कर दिया है। अब मेरे पास ये एक अंगूठी है, अंगूठी ये अपने पास रखो, और खुद गया उस रास्ते पे छोड़ा जो सीधा रास्ता कूफा से कादिसिया शहर की तरफ जा रहा था। कहा इस रास्ते पे आपने जाना है, किसी से नहीं कहना कि हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, अंगूठी छुपा के संभाल के रखना। जब कादिसिया शहर में आप पहुंच जाएं, वहां से पूछना कि इस जेल का जो बड़ा आदमी है दरवाजे पे बैठने वाला, उससे हमने मुलाकात करनी है। उसने आपने उससे मुलाकात करनी है। मुलाकात के बाद उसे मेरी ये अंगूठी सामने पेश करनी है और कहना है तुम्हारे भाई जो कूफा के अंदर जेल के दरवाजे पे ड्यूटी दे रहा है मशकूर, उसने ये अंगूठी दी है और साथ कहा है कि हमें बाखरियत रसूल अलैहि सलाम के शहर में भेज दिया जाए। अब ये अंगूठी ली इन बच्चों ने और चलते चलते कादिसिया शहर के करीब पहुंचने ही वाले थे, अभी पहुंचे नहीं थे कि आसमान पे सूरज तुलू हो गया, रोशनी आने लगी। रात के ये यतीम भी हैं, मुसाफिर भी हैं, थके हारे भी हैं, बच्चे भी हैं, कम सनी के आलम में इन्होंने एक खोखला बहुत बड़ा दरख्त देखा, दरख्त के साथ एक कुआं देखा। थके हुए थे, इन्होंने कहा चलो हम कुएं के साथ दरख्त के साथ टेक लगाकर आराम करते हैं, पानी पीते हैं। अब ये दोनों भाई उस कुएं के साथ दरख्त के पास जाकर टेक लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, एक कनीज आई, औरत आई पानी भरने के लिए मटका लेकर। उसने देखा दोनों खूबसूरत शहजादे हैं, नबी की आल है, सैयद सखी भी होता है, सोना भी होता है और अकीदे का भी पुख्ता होता है। ये सखी की अलामात उलमा ने लिखी हैं, खूबसूरत शहजादे थे। उसने देखा हमारे मोहल्ले में तो ऐसे बच्चे नहीं हैं। करीब गई, कहा कहाँ से आए हो, अपना तारफ कराओ। उन बच्चों ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है, दूसरे ने कहा इब्राहीम है, बाप का नाम मुस्लिम बिन अकील है, करबला से हम वाक़या कूफा से वापस आए हैं, कूफा सरजमीन कूफा से, और मदीना तो रसूल जाना चाहते हैं। उसने कहा तुम नबी की औलाद हो और जिस मालिकन की मैं नौकरानी हूं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद से भी प्यार करती है, आपकी शरीयत से भी प्यार करती है। आप ऐसा करो मैं आपको अपने घर साथ लेके जाती हूं, उम्मीद है मुझे कि आपको शफकतों से नवाजा जाएगा। वही हुआ, उस कनीज ने दोनों बच्चों को लिया, अपने घर पहुंचाया, अपनी मालिकन से कहा ये मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया है। उसने बड़ी प्यार के साथ उन्हें संभाला, उन्हें जनाब वाला खाना पेश किया, दिन भर उनकी खिदमत की। रात को उन्हें खूबसूरत बिस्तर लगाकर कमरे में
सुला दिया, बेटे सो जाओ, तुम नबी की औलाद हो और तुम्हारा अदब हमारे ऊपर लाजिम और मलजूम है। अब यहां तक बात आप ज़हन में रखें कि उस औरत ने अपने बच्चों को बच्चा समझकर मोहम्मद और इब्राहिम को सुला दिया। अब मगरिब के बाद उसके घर वाला आया जिसका नाम था हारिस। क्या नाम था? हारिस था। वो थका हुआ बड़ी देर के बाद आया। बीवियां पूछती हैं कि आज खैर है, क्यों लेट आए हैं? उसने पूछा हस्ब रिवायत कि पहले आराम से जल्दी आ जाया करते थे, मेरे शौहर आज लेट आने की वजह क्या है? हारिस ने कहा दरअसल इब्न ज़ियाद जो हमारा गवर्नर नया बना है उसने हमें तलब किया था, हम वहां पे गए थे, उसने बड़ा ऐलान किया है घोड़ों का, सवारियों का, माल दौलत का। कहा क्या ऐलान किया? फरमाया ऐलान यह किया है कि मोहम्मद और इब्राहिम को गिरफ्तार करके जो लाएगा उसे बड़े से बड़ा इनाम दिया जाएगा। बस क्या पूछती हो, सारा दिन दाएं बाएं रास्ते तलाश करते करते बच्चों को तलाश करता रहा, लेकिन बच्चे ना मिले। अब उसे क्या पता बच्चे उसके घर में खुद आ चुके हैं। अब ये मामला समझने का है। बीवी ने बड़ा समझाया, उसने कहा देखो दुनिया की लालच में आकर रसूल सल्लल्लाहु की औलाद के साथ जुल्म करना अच्छी बात है नहीं है, तुम ऐसे इरादों से बाज आ जाओ, खबरदार ऐसा काम करो। उसने कहा जा तू अपना काम कर, खाना दे और सो जा, मैं सो जाता हूं। थका हुआ था बदबख्त, सो गया। आधी रात गुजर चुकी, सहरी की घड़ियां आ चुकी। ये दोनों जो बंद कमरे में दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम आराम कर रहे थे, अचानक बड़ा भाई जाग पड़ा और रोते हुए अपने छोटे भाई को जगाया। जगाकर फरमाया इब्राहिम अभी अभी मैंने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। अल्लाह के महबूब नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हमने मौला अली हैदर करार को देखा है। मौला अली हैदर करार के साथ मैंने अपने बाबा जान मुस्लिम बिन अकील को भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ देखा है। इनके साथ हजरत इमाम हुसैन अली वकार के बड़े भाई सैयदना इमाम हसन मुजतबा को भी देखा है कि ये सारी शख्सियात जन्नत में घूम फिर रही है। और साथ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे वालिद गिरामी मुस्लिम बिन अकील से फरमाते हैं, मुस्लिम बिन अकील हमारे बच्चों को यजीदियों के हवाले, जालिमों के हवाले करके आ चुके हो, उनका क्या बनेगा? हजरत जनाबे वाला इब्राहिम मोहम्मद से कहते हैं, मोहम्मद इब्राहिम से कहते हैं, बड़ा भाई छोटे से कहता है अब जागने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मेरे वालिद गिरामी मुस्लिम बिन अकील ने नबी मुकर्रम से फरमाया या रसूल अल्लाह अब इंतजार थोड़ा कीजिए, मेरा इब्राहिम भी आने वाला है और मेरा मोहम्मद भी आने वाला है। अब ये दोनों बच्चों ने ये पुरअसर ख्वाब एक दूसरे को सुनाया, रो पड़े। जब आवाज बुलंद हुई तो हारिस बदबख्त जाग पड़ा। उसने अपनी बीवी से कहा ये कमरे में रोने के हमारे बच्चे नहीं हैं कि आवाज किसकी आ रही है। फौरन उठा, दिया जलाया, कमरे का दरवाजा खोला, दोनों शहजादे पूछा कौन हो? कहा मोहम्मद बिन मुस्लिम के शहजादे हैं। सच बोला, नबी की आल थी, औलाद थी। फरमाया मोहम्मद बिन मुस्लिम के हम शहजादे हैं। उसने कहा बड़ा खुश हुआ और बेताबी के साथ इंतजार करने लगा कि रात खत्म हो और इनाम लिया जाए। ताला लगाया दरवाजे को। बीवी आराम से बैठी है और परेशान है कि आज ये जालिम बड़ा जुल्म करेगा। बिल आखिर सूरज तुलू हुआ, हाथ में उसने तलवार ली, दरवाज़ा खोला, दोनों बच्चों को अपने हाथ में लिया और मोहम्मद और इब्राहिम को ले जाने लगा। फिर दिल में ख्याल आया अगर जिंदा लेके जाऊंगा तो मुझसे कोई छीन लेगा, इनाम से मैं महरूम आ जाऊंगा। उसने अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुलाकर जो उसका नौकर था घर का, उसे कहने लगा ये तलवार लो और इन बच्चे को सर जो है तन से जुदा कर दो ताकि मैं तोड़े में डालूं, सर ले जाऊं और जो गर्दन से नीचे वाला हिस्सा इनको नहर में फेंक दूं। उसने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत मैं अपने हक में लूंगा। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अगर जनाबे वाला मेरी तरफ से मुंह फेर लिया तो मैं उस मैदान में अल्लाह के महबूब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मुंह से ज़ियारत कराऊंगा। उसे बड़ा गुस्सा है। उसने कहा मेरा नौकर और मेरी बात नहीं सुनता। आथा पाई हुई दोनों की। बिल आखिर उसने ज़ख्मी किया अपने ग़ुलाम को। इधर बेटा आगे बढ़ा, उसका अपना जो बेटा था आरिस का आगे बढ़ा। उसने कहा हमारा नौकर भी है, हमारा दोस्त भी है, भाई भी बना हुआ है, उस पर जुल्म होता हुआ देखा। इधर बीवी आगे बढ़ी। सबसे पहले उसने अपने बीवी को ज़ख्मी किया। बीवी ने कहा ओ बदबख्त जिनका तू सर काटने जा रहा है, कसम रब्बे काबा की नहीं की जनाबे वाला माँ बाप को रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जनाबे वाला मोहब्बत भरे होंठों से बोसा भी दिया है और चूमा करते थे। ऐसा मत कर। बीवी आगे बढ़ी। हारिस ने अपनी बीवी को भी शदीद ज़ख्मी कर दिया। बेटे ने जब ये देखा मेरी वालिदा को भी बाप ने ज़ख्मी कर दिया, मेरे जनाबे वाला हमारे खादम को भी ज़ख्मी कर दिया, और फिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने ग़ुलाम को भी उसने कत्ल कर दिया, उसे भी शहीद कर दिया। फिर बीवी आगे बढ़ी, फरमाया ग़ुलाम को भी शहीद कर दिया। ए नादान हमारे शौहर, इसको छोड़ दे, अल्लाह तेरा सत्यानाश करेगा। इस पे जुल्म की जनाबे वाला तलवार ना चला। उस बदबख्त ने अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया। जब बेटे ने देखा ग़ुलाम को भी कत्ल कर दिया गया, मेरी वालिदा को भी कत्ल कर दिया गया, फिर बेटे से रह ना गया। उसने तलवार के साथ हाथापाई शुरू की, लेकिन बाप जनाबे वाला जोर में था। बाप ने बेटे को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। ग़ुलाम भी कत्ल, ज़ोजा भी कत्ल, बेटा भी कत्ल। 3 कत्ल करने के बाद इसकी आंखों में खून मजीद भर चुका था। अब हाथ में तलवार है, मोहम्मद इब्राहिम दोनों सामने हैं। ये शहादतें करने के बाद मोहम्मद का सर तन से जुदा किया, इब्राहिम का सर तन से जुदा किया। 5 शहादतें मौके पे कर दी। बीवी, बच्चा, ग़ुलाम, मोहम्मद, इब्राहिम, 5 शहादतें मौके पे कर दी। पहले कितनी शहादतें हुई? मुस्लिम बिन अकील और आनी बिन हुरवा, ये 7 हो गई। अब इसे अब नोट करते जाएं, 7 हो गई। ये शहादतें करने के बाद अब उस बदबख्त की दुनिया की लालच में आकर आंखें खून से भर चुकी थी, दिल काला हो चुका था। अब उसने उनके सर तन से जुदा किए, बाकी से नहर में फेंके, दोनों साथ तरोड़े में डाले और सीधा गया दारुल अमारात कूफा। इब्न ज़ियाद के सामने बड़ी खुशी से गया, हालांकि अपना घर बार दुनिया आखिरत कब्र क़यामत तबाह कर चुका था, फिर भी खुशी के साथ गया। कहने लगा अमीर अल मोमिनीन, आपके दुश्मनों के सर लाया हूं तोड़े के अंदर। इब्न ज़ियाद ने कहा कौन से मेरे दुश्मन थे? फरमाया मुस्लिम बिन अकील के बच्चे। उसने कहा तेरा सत्यानाश हो, किसने तुम्हें कहा कि इन बच्चों को कत्ल करके लाओ? मैंने ये कहा था इन्हें जिंदा लाया जाए, जिंदा। ये फैसला तुमने क्या किया है? अगर यजीद ने हुक्म ये जारी कर दिया कि इन बच्चों को जिंदा लाओ, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या दलील होगी अपने आप को बचाने के लिए? इस बात पर वो बड़ा परेशान हुआ कि इन बच्चों को जो तूने कत्ल कर दिया है। उसने अपने जो मतहत पुलिस वाले थे उनमें से एक मकातिल नाम था उसका, अबशी था, उससे कहा ये तलवार लो, दारुल अमारात के सामने इस बदबख्त का सर तन से जुदा करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। औलाद से भी हाथ धो बैठा, बीवी से भी, गुलाम से भी, घर बार से भी, अपनी जान से भी, दुनिया से भी, कब्र से भी, क़यामत से भी, हुजूर की शिफात से भी बर्बाद हो गया। अब 5 कत्ल करने के बाद ना उसे इनाम मिला ना उसे इकराम मिला, उल्टा खुद सर देना पड़ा, वो भी गंदी मौत मरा। अब यहां पर मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का मामला खत्म होता है। अब पीछे आए, जिस मशकूर नामी जेलर ने आजाद किया था इन बच्चों को, इब्न ज़ियाद को जब पता चला उसने बुलाया, फरमाया तुम कौन होते हो आजाद करने वाले? मैंने हुक्म दिया था जेल में रखा जाए, तुझे मुझसे डर नहीं लगी? उस मशकूर नामी पुलिस वाले ने कहा मैं डरता हूं सिर्फ अपने परवरदिगार से। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता हूं। फरमाया तूने आजाद क्यों किया आखिर? उसने कहा मैंने आजाद इसलिए किया कि ये जान आनी जानी है,
हमेशा की ज़िंदगी कब्र की ज़िंदगी है, बरज़ख की ज़िंदगी है जिसमें हमेशा रहना है। और ये हमारा ईमान है कि रिसालत में आप शफात करेंगे। मेरे पास नेकी का और काम कोई नहीं था। मैंने सोचा आज रसूलुल्लाह की औलाद पे औखा वक्त है, अपनी जान का नजराना दे जो। अगर मुझे सूली चढ़ना पड़ा मैं चढ़ जाऊंगा इब्ने ज़ियाद, लेकिन तेरे हाथों से बच्चों को शहीद होता नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया। इब्ने ज़ियाद को बड़ा गुस्सा है। उसने कहा इसे बुलाओ सामने। अपने गुलामों से कहा, अपने मानने वालों से, उसने कहा इसका भी सर तन से जुदा करो। मशकूर नामी दरोगा जेल, उसका भी सर तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी शहादतें हो गई जी? 8 शहादतें मैंने आपके सामने की, उसको भी शहीद कर दिया। जब ये 8 बंदे शहीद हो गए, अब इमाम मुस्लिम बिन अकील, क्योंकि आप फरमा चुके थे खत में, किसको? इमाम हुसैन को, कि आप आ जाएं, कूफा वाले आपका इंतजार कर रहे हैं और वफादार हैं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये खत मिला, आप वहां से निकले। अभी इमाम हुसैन को इस चीज की खबर नहीं है कि मेरे चचा जाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया और उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। अब इमाम हुसैन मक्का पाक की सरजमीन से, उलमा ने लिखा 8 ज़ुल्हज, 8, और पता है आज आपको 8, 9, 10 ये आज के मौसम है, आज के दिन है। इमाम हुसैन उस सरजमीन से बाहर जा रहे हैं जिस सरजमीन पे हज होने वाला है, सबसे बड़ी इबादत होने वाली है। लेकिन इमाम हुसैन ने कायनात वालों को बताया कि अगर रसूलुल्लाह के दीन पे कोई हुक्मरान 2 नंबरी करेगा, ज्यादती करेगा शरीयत की, तो हुसैन को हज की ज़रूरत नहीं है, हुसैन को जालिम हुक्मरान का हाथ रोकने की ज़रूरत है। अगर आजकल हमारे दौर का कोई बंदा होता तो कहता है ना पहले हज करके ना तो बाद विच मामला देखा जाएगा। जिस तरह आजकल भी अगर बात होती है ना कि हुजूर के दीन की तरफ आओ, तो साढ़े लोग क्या आखने, असी पीपल पार्टी ना ला, असी नून लीग ना ला, असी PTI ना ला, जिस नाल मर्जी होवे। लेकिन ये बात याद रख लें आप, अशर का होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये मैं इमाम हुसैन का पूरा फलसफा आपके सामने रखूंगा और फिर आप नतीजा निकाल। मेरा तंज किसी पे नहीं है, पार्टी पे, जिस पार्टी से आप प्यार करते हैं चलते हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन मैं अलबिदाया वन निहाया की पूरी, अभी किताब मेरे पास नहीं है, वो मैं मंगवाऊंगा इंशाल्लाह, अगले जुमले से पहले पहले आपके सामने रखूंगा। पूरी यजीद की हुक्मरानी और फिर मौजूदा पार्टियों की हुक्मरानी आप सामने रखेंगे और फिर आपका ईमान खुद फैसला करेगा हम जाएं तो कहां जाएं। इमाम हुसैन ने खाना काबा का तवाफ हज बैतुल्लाह क्यों छोड़ा और क्यों गए? हाके में वक्त के सामने बड़ी टक्कर ली, बच्चे कुर्बान किए। और मुर्दा यजीद को बुरा भला कहना तो बड़ा आसान है, जिंदा यजीद को बुरा भला कहना, आंखों में आंखें डाल के बात करना, यह सिर्फ हुजूर के गुलामों का ही काम है। अब यहां से इमाम हुसैन चले, रस्ते में अब्दुल्ला बिन मुती से आपकी मुलाकात, ज़ुहैर बिन बिजली से मुलाकात। जब इमाम हुसैन पहुंचे ना मुकाम सालबा पर, किस मुकाम पर? मुकाम सालबा। जाते हुए आपको पैगाम मिला कि इमाम पाक मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इमाम पाक मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम, जो साथ गए थे कूफा वालों ने, गद्दारी की है, बेवफाई की है, उन्हें शहीद कर दिया है। आपने बुलंद आवाज से कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम इमाम हुसैन। ये शहादतों का सुनकर भी आपके कदम नहीं डगमगाए, वापस नहीं हुए। उन्होंने कहा रज़न बे कज़ाए का, वो मैं अपने रब की रजा पे राजी हूं, मैं अपना मासूम अली असगर भी लेके जा रहा हूं, जवान अली अकबर भी लेके जा रहा हूं, भतीजा कासिम भी लेके जा रहा हूं, बांजे और मोहम्मद भी लेके जा रहा हूं। मेरे चचा जाद भाई मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद और इब्राहिम को भी लिया, कुर्बानियां दी, शहीद हो गए। आपने कहा वही होगा जो मेरे रब की जात को मंजूर होगा, जो मेरे मालिक को मंजूर होगा। मुकामे सालबा पर पहुंचे तो पीछे यजीदियों ने अमर बिन साद की माहियत में एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया।
फरमाया हुसैन जिधर से भी आ रहा है इसे घेराव किया जाए, इसे पकड़ा जाए और सरजमीन कूफा दारुल अमरात इब्न ज़ियाद के सामने यजीद के कहने पर पेश किया जाए। इमाम हुसैन आली वकार का घेराव किया गया अमर बिन साद के लश्कर ने। पता है अमर बिन साद कौन है? ये साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल का बेटा है। अल्लाह ताला ने नेकों के घर में बद और बदों के घर में नेक भी पैदा फरमा देता है। ये तो बात है ना, नेकों के घर में बद और बदों के घर में नेक भी पैदा फरमा देता है। अमर बिन साद ने घेरा किया तेरे मेरे इमाम अली मकाम का और बहुत से बड़े लश्कर के साथ, लेकिन इमाम हुसैन की जुबान पे यही जुमला था, मेरे मालिक मैं तेरे नबी के दीन की खातिर अपनी मोहब्बत का हक भी अदा करूंगा। और जिस सजदे में मैं नाना जान की पुष्ट पे बैठा करता था और मेरे लिए नाना जान सजदे को लंबा किया करते थे, आज वक्त आ गया है नाना जान की इज्जत का भी ख्याल रखा जाएगा और नाना जान के सजदे का भी ख्याल रखा जाएगा। अब इमाम आली मुकाम 8 ज़ुल्हज ऐन लोग आ रहे हैं दूर दराज से आज करने के लिए। नबी का नवासा, शरीयत जिनके घर की है, तरीक़त जिनके घर की है, विलायत जिनके घर की है, नबूवत जिनके घर की है, रिसालत जिनके घर की है, अज़मत जिनके घर की है, शौकत जिनके घर की है, वफा जिनके घर की है, अकीदत जिनके घर की है, इस्लाम का फैलना जिनके घर से है, वो कह रहे नहीं आज बाद में होगा, पहले हुजूर का दीन बचाया जाएगा। फिर इमाम आली मुकाम इस रास्ते से चले। अभी आप सरजमीन कूफा नहीं पहुँचे, या अभी आप चल रहे हैं, फिर आगे और सफ़र है। इंशाअल्लाह ताला वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता कि आगे मैं बात करूं, लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगा, इमाम हुसैन का आप मिशन पढ़ें, इमाम हुसैन का मिशन आप सोचें और फिर आप अपने आप को चेक करें कि हम हुसैनी किरदार के पीछे हैं या यजीदी किरदार के पीछे हैं। जब आपको देखो अल्लाह ने हर बंदे को अलग दिमाग अलग दिल दिया है, और फिर दिल इसलिए दिया है कि इसमें अपने महबूब रब्बुल आलमीन की मोहब्बत सजाई जाए, दिमाग इसलिए दिया है कि इससे काम लिया जाए। मैं शरीयत के खिलाफ चल रहा हूँ, शरीयत के खिलाफ चलने वालों के साथ चल रहा हूँ या शरीयत के मानने वालों के साथ चल रहा हूँ। 100 साल भी आखिर जिए ना बंदा, तो आखिर जाना उसने कब्र में है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की कोई खबर नहीं। इसलिए हुजूर के गुलामों, आज देखो जड़ावाला के अंदर कुरान को फिर बेअदबी की गई, तौहीन की गई। क्या हुआ क्या हुआ? आज हम मुसलमान अगर पार्टी बाय से एक होकर बाहर निकल आए ना, कोई यहूदी ईसाई हमारे कुरान को मजाले देख सके? नहीं देख सकता, क्योंकि हम खुद एक नहीं हैं, हम खुद एक नहीं हैं। एक अगर हम इस्लाम पे हो जाएं, दीन पे एक हो जाएं, शरीयत पे एक हो जाएं, तो खुदा की कसम इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा भी आ सकता है, और फिर इसी तरह सरजमीन मदीना तैयबा जैसा अमन भी बहाल हो सकता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आपकी बात क्या कीजिए, वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता। जब इस आपने ओहदा संभाला था ना, आपके घर से वापस आने जाने के दौरान जो वक्त है, आधे रास्ते पे थे तो इस्लाम पूरे मुल्क में नाफिज हो चुका था, क्योंकि आप अय्याश नहीं थे। हमारे हुक्मरान अय्याश हैं, जिनके पीछे मैं और आप चलते हैं ना, ये अय्याश हैं। तो याश कभी दीन का काम नहीं कर सकता, ये बात मेरी याद रखें। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला इमाम पाक का मुकाम सालिबा से आगे की तरफ जाना, ये सफ़र फिर शुरू करेंगे। और जो मैं बात आपको दे रहा था वो यही है, कुरान के मिशन के लिए आप एक हो जाओ, हुजूर की इज़्ज़त के लिए एक हो जाओ, सहाबा की इज़्ज़त के लिए एक हो जाओ, नमूसे रिसालत के लिए आप एक हो जाए, ख़त्म नबूवत के लिए एक हो जाओ, कुरान पाक की इज़्ज़त के लिए एक हो जाओ। अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी भी सोनी फरमाएगा, कब्र की ज़िंदगी भी सोनी फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, सुन्नतें अदा।